अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल का वो है पैरेलल फोर्सेस से रिलेटेड। हमें पता है पैरेलल फोर्सेस दो तरीके की होती हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्स होती है और दूसरी कौन सी होती है, अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक और अनलाइक में फ़र्क क्या है? इन दोनों में लाइक जो होती है वो सेम डायरेक्शन पे होती हैं, अनलाइक जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे होती हैं। ओके, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि a pair of like parallel forces 15 न्यूटन each are acting on a body, find their resultant। यानी कि स्टूडेंट डेटा पे आते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। बोला जा रहा है कि एक पेयर ले रहे हैं किसमें उसके अंदर दो पैरेलल फोर्सेस हैं, दोनों कितनी है 15 न्यूटन ईच। तो इसका मतलब अगर मैं पहली वाली फोर्स को F1 बोल रहा हूँ उसके मैग्नीट्यूड कितना है 15 न्यूटन, और दूसरी फोर्स को अगर F2 बोल रहा हूँ उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 15 न्यूटन। मुझे रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है, उसको मैं सिंपल F से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है इसका। अगर ये फोर्सेस क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर लाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स के लिए आप लिखोगे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू F1 और F2 दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 15 + 15 = 30 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं इस 1 के पार्ट सी में। सेम न्यूमेरिकल है, सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। बोला जा रहा है कि 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है और 10 न्यूटन ईच है, और उसी का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें जो पहली फोर्स दी हुई है वो भी 10 न्यूटन दी हुई है, दूसरी फोर्स जो दी हुई है वो भी 10 न्यूटन दी हुई है। हमें क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, यानी नॉर्मल एफ निकालना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, जब आपके पास अनलाइक होगा तो F1 और F2 को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करवा दोगे। आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक डायग्राम भी मेंशन कर सकते हो कि अनलाइक फोर्सेस जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और 10 न्यूटन इस तरीके से, 10 न्यूटन इस तरीके से दिखा दो। और जो लाइक फोर्सेस होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। अगर एक इस डायरेक्शन में आई तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, 15 न्यूटन और 15 न्यूटन। तो देखें, जैसे ये एक दूसरे को अपोज कर रही हैं तो 10 न्यूटन के इफेक्ट को 10 न्यूटन का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा, इस बॉडी पे कोई रिजल्टेंट क्रिएट नहीं होने वाला। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आंसर आएगा, 0 न्यूटन फोर्स का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ये रिजल्टेंट फोर्स का न्यूमेरिकल है, यानी है तो ये एडिशन ऑफ फोर्सेस, लेकिन इसमें हमें टोटल एक रिजल्टेंट निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल डिटेल में चलता है, बट इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लेने के लिए लिखा हुआ है 3 फोर्सेस। कौन कौन सी, 12 न्यूटन जो एक्स एक्सिस पे, 8 न्यूटन जो 45 डिग्री पे है, और एक्स एक्सिस से 45 बना रही है, और 8 न्यूटन की एक और फोर्स है जो कितनी है, वाई एक्सिस पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ के लिए एक छोटा सा हम ग्राफ टाइप समझते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक यहाँ बना लेते हैं डाटा के पास। ये हमारे पास एक ग्राफ आता है जिसमें ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब हम तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। पहली फोर्सेस 12 न्यूटन की है, यानी ये फोर्स आ गई 12 न्यूटन की, और ये लग रही है आपकी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी फोर्स है आपके पास, वो है 8 न्यूटन की, वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि वो यहाँ पर लग रही है 45 डिग्री पे। और एक थर्ड फोर्स है आपके पास जो कि बिल्कुल कहाँ पे लग रही है, वाई एक्सिस पे लग रही है, और वो कितनी है, 8 न्यूटन की। यानी ये 3 फोर्सेस हैं, तीनों की मार्किंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास 8 न्यूटन की थर्ड फोर्स जो वाई एक्सिस पे लग रही है। उसके बाद ये है हमारे पास सेंटर वाली, वो आपके पास आ रही है कितनी, वो भी 8 न्यूटन की है, लेकिन वो कितना है, 45 डिग्रीज पे है। एंगल मेंशन कर देते हैं 45। और उसके बाद जो फर्स्ट फोर्स थी हमारे पास, वो 12 न्यूटन पे लग रही थी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका 12 न्यूटन मेंशन कर देंगे कि ये 12 न्यूटन की फोर्स है। अब इस ग्राफ को आप लोग बस जहन में रखना और आप देखते जाओ, आप लोग के लिए अभी न्यूमेरिकल काफ़ी इजी हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल इजी किस तरीके से हो रहा है, आप लोग सबसे पहले इसमें एक चीज़ नोट करो कि डाटा में हमें 3 फोर्सेस दिए हुए हैं, तीनों के एक्सेस बताए हुए हैं, तो हमें इसका डाटा बहुत प्रॉपर और बहुत तरीके से बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर्स 1 वो कितनी है, 12 न्यूटन। आप इसका एंगल देखें, बिल्कुल सीधा जा रहा है, यानी कि 0 डिग्री है। एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज़ होती है
उसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह F2 पे आते हैं, दूसरी फोर्स 8 न्यूटन की है, वो कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री बना रही है, उसको हम थीटा यानी कि एंगल 2 बोल देते हैं। इसी तरह F3 वो बिल्कुल अपवर्ड है, तो उसका एंगल कितना होगा, ये 0 है, ये 45, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 8 न्यूटन और एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री। ओके, हमें निकालना क्या, सॉरी, वो है निकालना है रिजल्टेंट फोर्स और ओवरऑल ये तीनों का रिजल्टेंट जब मिल जाके एक फोर्स बनेगी तो उसका एंगल क्या होगा। ये हमारे पास आ गया डाटा। तो डाटा से अब आप लोग को ये एंगल समझ में आ गए, लेकिन इसके अंदर ना हमें इसको 2 कंपोनेंट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो सॉल्यूशन करते हुए हमें ये याद रखना होगा कि हम कौन से कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आप यहाँ पर हेडिंग दे दोगे कि हम सॉल्व कर रहे हैं, लेट से एक्स कंपोनेंट पे पहले कर लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स कंपोनेंट पे मेरे पास जितनी फोर्सेस होंगी उन सब का मैं एक्स कंपोनेंट निकालूंगा। कैसे, F1 का अगर मैं एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जो एक्स एक्सेस पे फोर्स होती है, एक्स हटता है तो क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इसकी। F1 है मेरे पास 12 न्यूटन, कॉस के साथ कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 12 1 सा 12 और ये हमारे पास फर्स्ट फोर्स आ गई 12 न्यूटन। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस चीज़ पे, फोर्स 2 पे F2x निकालेंगे। तो F2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 45 से। तो आप लोग को ये वैल्यूज़ का टेबल याद होना चाहिए। कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.707। F2 है आपके पास 8 और कॉस 45 के पास क्या हो जाएगा, 0.707। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 5.6 न्यूटन। इसी तरह F3x के लिए हम क्या करेंगे, हम F3 कॉस थीटा 3 मेंशन करेंगे। यहाँ पे थीटा 1 था, यहाँ सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, तो खैर आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। F3 जो है हमारे पास वो कितना है, 8 न्यूटन और कॉस के साथ जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्रीज। ये सारे एंगल्स क्यों आ रहे हैं ये हम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 जो होता है वो 0, 8 0 हो जाएगा 0 न्यूटन। तो ये आप लोग के पास एक्स कंपोनेंट की फोर्सेस निकल गई हैं। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग एक्स एक्सिस पे हमारे तीनों फोर्सेस आ गई हैं, तो अब हम करेंगे वाई कंपोनेंट के लिए सॉल्व। तो वाई कंपोनेंट के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वाई कंपोनेंट की हेडिंग डाल देंगे और सेम इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने एक्स सॉल्व करा था। तो ये वाई कंपोनेंट आ जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर वाई कंपोनेंट पे जो फोर्स का एक्सिस लेंगे हम लोग वो लेंगे वाई। तो हो जाएगा F1y इक्वल्स टू F1 साइन थीटा, थीटा कौन सा लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ओके, तो डाटा हमने यहाँ बनाया हुआ है, फोर्स 1 है हमारे पास 12 न्यूटन, साइन के साथ जो एंगल आएगा हमारे पास वो आएगा, स्टार्ट पहला एंगल कौन सा था, 0 डिग्री था, तो हो जाएगा 12 साइन 0 सा 0 होता है, तो सॉरी साइन 0 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 के बराबर बनाता है, 12 0 सा इज़ 0। तो पहली फोर्स जो है वाई एक्सिस पे आपको कितनी मिल गई है, 0 न्यूटन मिल गई है। कुछ चीज़ें लॉजिकली भी देखो, ये वाली फोर्स कम्प्लीटली एक्स पे लग रही है, तो इस फोर्स का एक भी पार्ट वाई पे नहीं जा रहा, तो ये 0 न्यूटन ही आएगा। अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट जिनको वैल्यूज़ में प्रॉब्लम होती है कि सर ये cos 30 की वैल्यू कैसे याद रखें कि ये इसके बराबर होती है, या sin 45 की वैल्यू कैसे याद रखें, तो इसकी एक ट्रिक है जिसकी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो ट्रिक है, उस ट्रिक से आप लोग एक कंप्लीट एक बॉक्स बना सकते हैं। इसमें साइन cos 10 के एंगल्स को आप सॉल्व कर सकते हो, 30 60 90 और सॉरी 45 के लिए भी, जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो वो एक शॉर्ट क्लिप होगी, उसको आप लोग देख लेना। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इजीली कोई सी भी वैल्यू को याद कर सकते हो और अपने एग्जाम में से फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, तो अब आते हैं हम लोग, F1y निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, F2y निकालेंगे। F2 के हमारे पास सेकंड फोर्स है 8 न्यूटन की, और सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, F2 साइन थीटा 2। F2 है 8 न्यूटन, साइन के साथ जो एंगल लगेगा वो लगेगा इस दफ़ा 45 डिग्रीज।
तो 8 ऐसी रहेगा। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टूडेंट्स, ये आ रही है आपके पास 0.707, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 5.6 न्यूटन। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट F3y पे। तो F3y क्या बोलता है, F3 साइन के साथ एंगल कौन सा आएगा, थर्ड एंगल आएगा। जो थर्ड फोर्स है वो 8 न्यूटन की है, और साइन के साथ जब हम यहाँ पे थर्ड एंगल रखेंगे, थर्ड एंगल कितना है 90, तो ये हो जाएगा 8 साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है। ये सब मैं आप लोग को जो मैट्रिक्स सिखाने की बात कर रहा था मैं उसमें सिखा दूंगा। तो 8 1 जा इज़ 8, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, न्यूटन लग जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स हम दोनों एक्सेस पे निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, अब हम आ जाते हैं रिजल्टेंट फोर्स की हेडिंग डालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, अब इसमें जो है पहले हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स कौन सी, एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो एफ एक्स टोटल को बोल देते हैं, इसमें कौन सी ऐड करेंगे, F1x प्लस F2x प्लस F3x। तो ये जब ऐड हो जाएगा तो ये कितना बना देगा, पहली फोर्स है हमारे पास 12, दूसरी फोर्स है 5.6, तीसरी फोर्स है 0। तो ये ऐड हो जाएगा 12 प्लस 5 17, 17.6 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी एक्स एक्सिस पे। उसके बाद हम काम करेंगे किस चीज़ पे, ऑन वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज़ आएंगी वो कैसे आएंगी, Fy टोटल होगा, इसमें हम F1y प्लस F2y प्लस F3y को कैलकुलेट करेंगे। F1y हमारे पास आया था 0, F2 5.6, F3 आया था 12 न्यूटन, सॉरी 8 न्यूटन। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे Fy को तो हमारे पास आएगा 13.6 न्यूटन। तो ये हमारे पास Fx और Fy की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल F जो निकालना है, उसके लिए आप लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, F इज इक्वल्स टू अंडर रूट जो Fx आया आपके पास वो, और उसका आप लोगे स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा Fx की वैल्यू है 17.5, सॉरी ये लिख नहीं रहा यहाँ पे, ये आ जाएगा 17.5 का स्क्वायर प्लस Fy की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 13.6 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यानी दोनों का स्क्वायर लोगे और ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.2 न्यूटन। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम ये साइड मिटा देते हैं। तो डायरेक्शन के लिए आप लोग थीटा का फॉर्मूला यूज़ करोगे, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, क्या फॉर्मूला है, Fx अपॉन Fy, सॉरी Fy अपॉन Fx है। सिंपल इज दैट, आप लोग लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स। Fy की वैल्यू आपके पास आई थी 13.6 और Fx की वैल्यू आई है आपके पास 17.6। इसको आप डिवाइड करना, डिवाइड करके आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स 0.77। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को साइड इफेक्ट लाजमी चाहिए होता है, तो अगर आप लोग एग्जाम में आंसर यहाँ तक भी रोक लोगे तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट अगर साइंटिफिक अलाउ होता तो हम इसको टेंजेंट इनवर्स लेते तो यहाँ पर 37.5 डिग्रीज आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इजी है, कंपेयर करें पिछले न्यूमेरिकल से तो काफ़ी छोटा भी है और काफ़ी इजी भी है, और साथ साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से भी एक है। ओके, तो लिखा हुआ है गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी कि गार्डनर है जो कितनी फोर्स लगा रहा है, 80 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। यानी फोर्स आपको दी हुई है 80 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, कितने एंगल पे लगा रहा है, वो एंगल यूज़ कर रहा है 40 डिग्री। बोला जा रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, Fx और Fy निकालना है। तो थोड़ा सा अगर इसको समझेंगे तो जैसे गार्डनर जब लॉन मूवर को मूव कर रहा होगा
तो जाहिर सी बात है उसके अगर ये हाथ हैं और इस तरीके से वो दोनों पे फोर्स लगा रहा है तो कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है, यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसकी फोर्स जो नीचे लग रही है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक वो हिस्सा जो इसको आगे की तरफ मूव करा रहा है, एक वो हिस्सा जो इसको नीचे की तरफ प्रेस करके रखा हुआ है गार्डन पे, वो कंटिन्यूसली ग्रास कटिंग जो भी करे वो उस पर मूव होता रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इसके रिजल्टेंट फोर्स के हमें फॉर्मूलाज को देखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जब मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा एक्स एक्सिस से फोर्स मालूम करनी है यानी कि एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। और जब मुझे वाई एक्सिस पे करना होगा तो यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा तो एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब चाहे तो यहाँ प्रॉपर तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं, लेट्स से कि हम निकाल लें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। और एफ एक्स को कैलकुलेट करना है तो एफ एक्स ऐसे ही रहेगा, एफ की वैल्यू कितनी है 80, कॉस के साथ आपको एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि 40 जो है स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें याद नहीं होती। तो आपको एग्ज़ाम में अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया हुआ तो इसकी वैल्यू लाजमी दी जाएगी। तो जब आप cos 40 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो cos 40 आएगा आपके पास 0.766 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 61.2 न्यूटन की फोर्स बन जाएगी। अब हमें कौन सा निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। वही फोर्स हमारे पास 80 है, साइन के साथ एंगल 40 लग जाएगा और साइन 40 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.624, साइन 40 की वैल्यू भी दी जाएगी। 80 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 0.624 से तो आपके पास आंसर आएगा 51.36 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसमें बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इस दफ़ा दिए हुए, आपको रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। तो इस दफ़ा आप लोग क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोग लिखोगे कि एफ एक्स हॉरिजॉन्टल पहले दिया हुआ है तो 4 न्यूटन, फिर वर्टिकल बोला हुआ है तो वो कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। तो एफ एक्स 4 है, एफ वाई कितना है 3 है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, यानी कि एफ निकालना है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप लोग को सिंपल इज़ दैट बेसिक फॉर्मूलाज को ही यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या निकालने हैं, रिजल्टेंट निकालनी है इसकी, ठीक है। तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसका वो यूज़ करेंगे एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4 न्यूटन है उसका स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू है 3 न्यूटन उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 + 9 = 25 और जब रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन एंगल को बोलते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ओके, टेंजेंट इनवर्स निकालना है तो टेंजेंट इनवर्स एफ वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, क्या गिवन है 3 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। आप लोग यहाँ पर आंसर रोक सकते हैं क्योंकि आपको साइंटिफिक अलाउ नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि टेंजेंट 3/4 करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.71 और जब इसका टेंजेंट लेंगे तो आपके एंगल कुछ बनेगा 36.8 डिग्रीज।